वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस कोर्स। आज का जो रोड मैप है उसमें हम देखेंगे कि ऊप के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो कौन से हैं। इसके अलावा हम क्लास और ऑब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनके मीनिंग्स देखेंगे और उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स क्या हैं। और आखिर में हम सेटर एंड गेटर्स को देखेंगे कि आपको सेटर और गेटर क्यों चाहिए और उनको आप किस तरह से एक क्लास के अंदर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊप के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं। ऊप में देखें तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसमें आपके पास इनकैप्सुलेशन है, इसके अलावा आपके पास कंपोजिशन है, एग्रीगेशन है, आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रक्शन है। और ये सारे कंसेप्ट क्योंकि एक ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट लाई कर रहे होते हैं, तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्ट्स में वो आपके पास क्लास है और ऑब्जेक्ट है, और फिर उनके दरमियान एसोसिएशन है। जो एसोसिएशन है ये आपके ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होती है। तो जो बेसिक बिल्डिंग क्लास है उसमें आपके पास कंपोजिशन, एग्रीगेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस, दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट का क्या डिफरेंस है। क्लास जो है दैट इज़ अ टेम्पलेट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिकली क्लास ये बता रही होती है कि आपके पास ऑब्जेक्ट किस तरह से बनेगा, और इसको हम ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं, इसको हम रोड मैप भी कह सकते हैं, डेट इज़ यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास। और ऑब्जेक्ट जो है डेट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, यानी जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो आपकी क्लास की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और ऑब्जेक्ट जो है उसको मेमोरी एलोकेट होती है और इसका अपना एक एड्रेस होता है। और इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं और बिहेवियर्स होते हैं। बिहेवियर्स को हम मेथड्स भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है उसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स होंगे, और उस ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन करने के लिए आपको क्लासेस रिक्वायर्ड होंगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे जो डॉग है वो एक क्लास है और उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे ब्रीड है, साइज़ है, एज है और कलर है। और उसके साथ ही इसके डिफरेंट बिहेवियर्स भी हैं जिनको हम मेथड्स कहते हैं, ईट, स्लीप, सिट एंड रन। तो इसको अगर हम देखें तो आपके पास जब भी आपने क्लास को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी हो तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक उसका क्लास का नाम होता है जो सबसे टॉप पे आता है, उसके बाद हम उसके एट्रीब्यूट्स रखते हैं या जिनको हम मेंबर्स कहते हैं, और उसके साथ ही लास्ट में हम उसके मेथड्स रखते हैं या बिहेवियर्स। तो ये आपके पास एक क्लास है और ये 3 डिफरेंट इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे आप इसमें देखिए तो आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी वैल्यूज़ हैं, जबकि दूसरे ऑब्जेक्ट की अपनी वैल्यूज़ हैं और तीसरे ऑब्जेक्ट की अपनी वैल्यूज़ हैं। तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आप इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स को देखें तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एज़ पर क्लास हैं। जो भी आपने क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की हुई हैं वही प्रॉपर्टीज़ इन ऑब्जेक्ट्स को मिलेंगी। जैसे इसी तरह से एक और हम क्लास की एग्जांपल देते हैं, जैसे एक पर्सन है तो पर्सन के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, जिनको हम मेंबर्स भी कहते हैं, और इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं या बिहेवियर्स हैं, और ये दोनों मिलके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। और उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपको क्लासेस रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहले एक हम क्लास डिफाइन करते हैं। लेट्स इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि आपने क्लास कैसे बनानी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और हम इसको एम्प्टी प्रोजेक्ट रखते हैं, और लेट्स से हम इसको एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सो लेट्स कॉल इट ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, और इसको हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम इसका नाम रखते हैं लेट्स से ऑब्जेक्ट्स।
आपके पास यहाँ पे एक ऑलरेडी एक कोड आ जाएगा और इसके अंदर एक मेन क्लास बनी होगी। तो हम यहाँ पे अपनी एक क्लास बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है पर्सन क्लास। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक न्यू फाइल और उसका हम नाम रखते हैं person .java। जब भी आप क्लास बनाएंगे तो उस क्लास का आप नाम जो है वो कैपिटल लेटर्स में रखेंगे। जैसे यहाँ पे पर्सन है तो पर्सन का P जो होगा डेट विल बी कैपिटल। अब जैसे ही आपने क्लास क्रिएट की है तो उसके साथ आपको एक पब्लिक कीवर्ड नज़र आ रहा होगा। ये जो पब्लिक कीवर्ड है ये आपके पास एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। जब भी आप कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं या क्लास के मेंबर्स क्रिएट करते हैं या क्लास के मेथड्स क्रिएट करते हैं तो उसके साथ आप डिफरेंट मॉडिफायर्स अटैच कर सकते हैं। ये जो मॉडिफायर्स हैं ये आपके क्लास या मेंबर्स या मेथड्स के एक्सेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। डिफरेंट टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। जैसे अगर आप देखें तो आपके पास इसमें डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है एंड पब्लिक है। डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर ऐसा मॉडिफायर है जिसमें आपको डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप किसी के साथ भी कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लिखेंगे, कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर कंसिडर होगा। इसके अलावा आप उसको प्राइवेट भी बना सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी बना सकते हैं और पब्लिक भी बना सकते हैं। अगर आपने किसी भी चीज़ को डिफ़ॉल्ट किया, लेट्स से आपने एक क्लास को डिफ़ॉल्ट किया या उसके मेंबर्स को डिफ़ॉल्ट किया तो उसकी एक्सेस डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी एक्सेस सेम क्लास में होगी, सेम पैकेज के सब क्लास के अंदर आपको डिफ़ॉल्ट की एक्सेस है, सेम पैकेज और नॉन सब क्लास के अंदर भी आपको इसकी एक्सेस है। लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरे पैकेज में जाएंगे या सब क्लास में तो आपको इसकी एक्सेस नहीं होगी और इसी तरह से दूसरे पैकेज के अंदर भी आपको ये एक्सेस नहीं होगी। इसी तरह से अगर आप प्राइवेट को देखें तो प्राइवेट में सिर्फ आप जो भी मेंबर आप प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे उसको सिर्फ क्लास के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं, इसके अलावा आप उसको कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड में आप देखें तो इसमें एक्सेस ज़्यादा है, इसमें आप हर जगह पे उस मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं लेकिन एक दूसरे पैकेज की नॉन सब क्लास के अंदर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। जबकि जो पब्लिक है वो आपको हर जगह पे एक्सेसिबल है। तो एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली आपके एट्रीब्यूट्स या आपके मेथड के एक्सेस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो चलिए ज़रा इनके हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बनाते हैं। जैसे लेट से आपके पास एक पर्सन क्लास है और उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। लेट से हम कहते हैं कि उसका जो एट्रीब्यूट्स है वो नेम है। लेट्स अ पर्सन हैज़ अ नेम। लेट्स से वी हैव एज and let's say we have a gender। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एट्रीब्यूट्स हमने डिफ़ाइन किए हैं इन एट्रीब्यूट के साथ मैंने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा। तो जब कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं होगा तो ये आपके पास डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होगा। तो चलिए इसका एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मेन क्लास के अंदर और देखते हैं कि ये सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। ये जो है ये आपके पास जस्ट डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। C++ के अंदर आप इस तरह से अगर लिखेंगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन जावा के अंदर आपके पास जस्ट अगर आप क्लास का नाम और वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो जस्ट डिक्लेरेशन होगी। आपको मेमोरी इनिशियलाइज करने के लिए इसके साथ एक न्यू का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा इज इक्वल टू न्यू पर्सन। जैसे आप ये क्रिएट करेंगे तो आपके पास बैकएंड पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और इसको आप रन करके चेक कर सकते हैं। लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। लेट्स से हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
तो यहाँ पे कुछ सिंटैक्स एरर है, लेट्स चेक इट आउट कौन सा एरर है। जी, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, आपको हमें सेमीकोलन भी लगाना पड़ेगा और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रनिंग फाइन, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्रिएट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको जब भी आप PER डॉट लगाएंगे तो इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो आपको एक्सेसिबल होंगे। जैसे आप देख सकते हैं एज है, जेंडर है और नेम है। तो यहाँ पे मैं इसकी एज चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मैं इसकी एज करता हूँ 45 और मैं यहाँ पे इसकी एज को प्रिंट करता हूँ। एज इज लेट्स से पर्सन डॉट एज और उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देख सकते हैं एज इज 45। ये आपको क्लास के बाहर इसलिए एक्सेसिबल है क्योंकि पर्सन में जो हमने नेम, एज और जेंडर रखे हैं ये डिफ़ॉल्ट है। लेट्स से मैं इसको प्राइवेट करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको प्राइवेट करूँगा तो ये मुझे मेन क्लास के अंदर एक्सेसिबल नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये कह रहा है द फील्ड पर्सन डॉट एज इज़ नॉट विजिबल, क्योंकि जो एज है वो आपके पास अब प्राइवेट मेंबर है और उसको सिर्फ आप क्लास की बाउंड्री के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आपको एरर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर है क्योंकि ये जो है ये मेंबर अब प्राइवेट हो चुका है, अब ये डिफ़ॉल्ट नहीं रहा। इसको हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं कि आपके पास इसी तरह से कोई भी मॉडिफायर हो सकता है, लेकिन जो क्लास है वो सिर्फ पब्लिक और डिफ़ॉल्ट हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखें तो हमने क्लास को पब्लिक रखा हुआ है। अगर हम इसको पब्लिक नहीं करेंगे और इसके साथ कुछ भी नहीं लिखेंगे तो इसका जो मॉडिफायर होगा डेट विल बी डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर। आप क्लासेस को प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं बना सकते। हाँ, अगर आपके पास कोई इनर या नेस्टेड क्लासेस हैं तो उनके साथ आप सारे मॉडिफायर्स यूज़ कर सकते हैं। ये इनर क्लासेस और नेस्टेड क्लासेस को हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है सेटर एंड गेटर्स। बेसिकली आपको सेटर एंड गेटर्स इसलिए चाहिए, अगर आपने कोई मेंबर्स प्राइवेट रखे हुए हैं और आप ये चाह रहे हैं कि उन मेंबर्स को आप किसी दूसरी जगह भी एक्सेस कर सकें, तो आप उनकी एक्सेस को यूजिंग सेटर एंड गेटर कंट्रोल करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एज को प्राइवेट डिक्लेयर किया और लेट्स से हम चाहते हैं कि जो आपके पास इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बने वो इस एज को एक्सेस कर सके, तो हम यहाँ पे इसका सेटर बना सकते हैं। सेटर एक सिंपल मेथड है जिसमें सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर होता है, उसके बाद उसकी रिटर्न टाइप होती है, उसके बाद उसका नेम होता है, देन ब्रैकेट एंड देन देयर आर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। ये उसका सिंटैक्स है जिसके थ्रू आप सेटर को डिफाइन कर सकते हैं। तो सेटर बेसिकली एक ऐसा स्पेशल मेथड होगा जिसके थ्रू आप प्राइवेट मेंबर्स की वैल्यू को सेट करेंगे। जैसे यहाँ पे लेट्स से हम एज का सेटर लिखना चाह रहे हैं, तो हम उसको पब्लिक करते हैं ताकि वो हमें क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल हो, और चूँकि हम वैल्यू को सेट कर रहे हैं तो उसका मतलब है हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, तो हम उसको उसके रिटर्न टाइप को वाइड करते हैं। और उसके बाद हम मेथड का नाम लिखते हैं, लेट्स कॉल इट सेट एज। और चूँकि एज जो है उसकी टाइप इंटीजर है तो हम यहाँ पे उसको एक वैल्यू सेंड करेंगे, लेट्स कॉल इट एजी। और ये जो मेथड है ये आपके पास एज इज़ इक्वल टू एजी, यानी ये जो एज है इस एज को एजी की वैल्यू असाइन कर देगा। तो ये आपके पास सेटर है। इसी तरह से अगर आप इसका गेटर बनाना चाह रहे हैं तो सेम इसी तरीके से होगा, आप उसको पब्लिक करेंगे और उसके बाद गेटर का मतलब ये होगा कि आप इस मेथड के थ्रू इस एज की वैल्यू को गेट कर रहे हैं। तो चूँकि एज जो है वो इंटीजर टाइप है तो आप उसको कहेंगे इंट एंड देन द नेम ऑफ द मेथड, लेट्स कॉल इट गेट एज। और इसमें कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं होगा और ये आपको रिटर्न करेगा
जो भी एज की वैल्यू है। रिटर्न एज। और अब आप वापस मेन क्लास में जाते हैं और यहाँ पे हम पर्सन में इस एज की वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं। तो अब हमें पर्सन डॉट, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सिर्फ जेंडर और नेम एक्सेसिबल है, लेकिन इसके साथ ही आपको सेट एज का भी मेथड विजिबल है क्योंकि ये पब्लिक है। और इस कोलेट से हम 56 वैल्यू पास करते हैं। अब बैकएंड पे क्या होगा कि जब भी आप सेट एज को कॉल करेंगे तो पर्सन के अंदर ये सेट एज वाला मेथड कॉल होगा और जो भी आप इसको वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू एज को असाइन हो जाएगी। तो हमने इसको 56 वैल्यू दी है, तो ये जो पर्सन है इसकी वैल्यू 56 हो जाएगी। अब अगर हम इस वैल्यू को गेट करना चाह रहे हैं तो हम इस पर गेटर कॉल करेंगे, गेट एज। तो उसको जो भी वैल्यू आपने सेट की हुई है वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं एज इज़ 56। इसी तरह से आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहें एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, पर्सन P2 इज इक्वल टू न्यू पर्सन। इससे आपका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और लेट्स से आप कहते हैं P2 डॉट नेम इज इक्वल टू अली, और इसके साथ ही आप कहते हैं P2 डॉट जेंडर इज इक्वल टू मेल। और क्योंकि हम इनको डायरेक्ट इसलिए सर्च करें क्योंकि ये दोनों आप डिफ़ॉल्ट है तो उसका मतलब हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एज को एक्सेस करने के लिए हमें सेट एज का मेथड कॉल करना पड़ेगा। लेट्स से इसकी एज है 13। अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे आप इसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चूँकि हम पर्सन 2 को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम उसको P2 डॉट, लेट्स से हम उसका नेम गेट करना चाह रहे हैं तो ये नेम हम उसको कह सकते हैं नेम ऑफ पर्सन 2 इज़। सिमिलरली हम यहाँ पे उसका जेंडर और एज भी करते हैं, जेंडर ऑफ पर्सन 2 इज़, एंड सेम पे हम इसको एज। लेकिन चूँकि एज जो है वो प्राइवेट है तो हमें यहाँ पे गेट एज का मेथड कॉल करना पड़ेगा। और उसके बाद लेट्स से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं नेम ऑफ पर्सन 2 इज़ अली एंड जेंडर, यहाँ पे हमने क्योंकि नेम ही कॉल किया है तो इसलिए हमें जेंडर कॉल करना पड़ेगा, जेंडर। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास अली, मेल एंड 13। जो आपके पास एक ट्रेंड है, जो एक मेथड फॉलो किया जाता है वो ये है कि आप जितने भी मेंबर्स हैं एक क्लास के या एट्रीब्यूट्स हैं आप उनको प्राइवेट रखते हैं ताकि आप उनकी इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकें एक्सटर्नल वर्ड से। तो अब जब ये प्राइवेट हो गए हैं तो उसका मतलब ये है कि हमें हर एक मेंबर के सेटर और गेटर लिखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एज का सेटर लिखा हुआ है तो हमें नेम का भी सेटर लिखना पड़ेगा। ये वही मेथड है, आपको करना पड़ेगा पब्लिक, और चूँकि सेटर कुछ भी आपको रिटर्न नहीं करता तो इट विल बी वॉइड। और चूँकि हम नेम को सेट कर रहे हैं तो उसका नाम होगा सेट नेम, और चूँकि नेम की जो टाइप है वो स्ट्रिंग है तो हम इसको एक स्ट्रिंग पास करेंगे, लेट्स कॉल इट nm। और यहाँ पे हम कहेंगे नेम इज इक्वल टू nm। सेम वे हम यहाँ पे इसका गेटर भी बनाएंगे। जब हम इसका गेटर बनाएंगे तो चूँकि हमें गेटर एक वैल्यू रिटर्न करेगा तो चूँकि नेम की वैल्यू टाइप जो है वो स्ट्रिंग है तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग करेंगे ताकि उसको स्ट्रिंग वापस भेज सकें। उसका नाम होगा गेट नेम और यहाँ पे हम उसको रिटर्न कर देंगे नेम। एंड सेम वे हम जो लास्ट जेंडर है उसका भी सेटर गेटर बनाएंगे। सो पब्लिक वॉइड सेट जेंडर और इसको हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे, लेट्स कॉल इट gn, और यहाँ पे हम कहेंगे जेंडर इज इक्वल टू gn।
और इसके साथ ही हम इसका गेटर भी बनाएंगे, पब्लिक स्ट्रिंग गेट जेंडर, और ये हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। यहाँ पे STR, ये आपके पास सारे सेटर्स एंड गेटर्स बन चुके हैं। तो सेटर एंड गेटर बनाने का सिंपल मेथड ये है कि आपको सबसे पहले उसका एक्सेस मॉडिफायर लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसकी रिटर्न टाइप, नेम एंड देन आर्गुमेंट्स। सेटर की जो रिटर्न टाइप होगी डेट विल बी वॉइड, और गेटर की जो रिटर्न टाइप होगी वो जो भी आपका एट्रीब्यूट है उसकी जो भी टाइप है वो ही उसकी रिटर्न टाइप होगी। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट उस पर नेम कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये अब प्राइवेट हो चुका है। तो अब हमें P2 को नेम असाइन करने के लिए हमें कहना पड़ेगा P2 डॉट सेट नेम, और इसमें हमें जो भी वैल्यू हमने उसको असाइन करनी है वो वैल्यू असाइन कर देंगे। इसी तरह से अगर हमने उसका जेंडर चेंज करना है तो हम कहेंगे P2 डॉट सेट जेंडर, लेट्स कॉल इट। और इसी तरह से क्योंकि अब हमने वैल्यू गेट भी करनी है, तो चूँकि ये सारे प्राइवेट हो चुके हैं तो अब हमें इस पे गेटर कॉल करना पड़ेगा P2 डॉट गेट नेम। इन द सेम वे हमें P2 डॉट गेट जेंडर कॉल करना पड़ेगा, और आखिर में P2 डॉट गेट एज। अब आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि नेम ऑफ पर्सन इज़ अली, मेल एंड इट्स एज 13। तो ये एक सिंपल मेथड है जिसके थ्रू आप एक क्लास बना सकते हैं। तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो ये क्लास का नाम है, ये सारे जो प्राइवेट हैं ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, और ये डिफरेंट इसके बिहेवियर्स हैं जो कि सेटर गेटर्स हैं। इसके अलावा हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी बिहेवियर इसके साथ अटैच कर सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि अ पर्सन कैन ईट, सो लेट्स कॉल इट ईट मेथड। हम कहते हैं कि ईट मेथड है, इसको हम कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे हम एक सिंपल प्रिंट की स्टेटमेंट लगाते हैं, पर्सन इज ईटिंग। अब ये मेथड, ये बिहेवियर भी इस पर्सन के साथ अटैच हो चुका है। और लेट्स से हम P2 पे जब ईट कॉल करेंगे तो जो भी उसके बैकएंड पे कोड होगा वह एग्जीक्यूट होगा। तो आप देख सकते हैं पर्सन इज ईटिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।